तो पिछली वीडियो और ये वीडियो बस एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। अब काफ़ी समय से यूट्यूब पर हूँ और मेरे व्यूज़ की ग्रोथ आप सब जानते ही हैं। अब या तो कंटेंट में कमी है या फिर लक ही अनलकी है, जिसे आप इग्नोर कर देना। मैं कुछ स्टोरीज को मिनी वीडियोस में ही कवर करने की सोच रहा हूँ ताकि यूट्यूब पर सस्टेन कर सकूँ। अब अगर ये तरीका निकल पड़ा तो आपको दिन में आराम से 2 से 3 वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा और कोशिश रहेगी कि वीडियोस थोड़ा लंबी हो। आई होप आप लोग इस एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर कंटेंट पसंद नहीं आता तो सजेशन दे सकते हो, और पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर दिया करो। ये चीज़ देखकर तो मूड की लगी जाती है। मैं ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब को नहीं कहता हूँ, लेकिन अगर आपको वीडियो में कहीं पर भी मज़ा मिलता है तो अपने हाथों को इतना कष्ट तो दे दिया करो कि वीडियो को लाइक कर सको और मेरी मेहनत को प्रेज़ कर सको। कहानी की शुरुआत मून नाइट और ब्लैक पैंथर की फाइट से होती है। ब्लैक पैंथर ने कहा, मून नाइट तुम लड़ना बंद करो, मैं तुम्हारे कोई एनिमी नहीं हूँ। मून नाइट ने कहा, तुम झूठे हो, आज तुम नहीं बचोगे। पैंथर ने कहा, स्पेक्टर बेवकूफ, तुम अपनी आंखें खोलो और देखो कि मैं कौन हूँ, इससे पहले कि मैं तुम्हारी आंखें ही बंद कर दूं तो तुम रुक जाओ। स्पेक्टर सोच रहा है, मैं हमेशा वही देखता हूँ जो खॉन्शु मुझे दिखाता है, मैं कभी भी खुद पर भरोसा नहीं कर पाता। पैंथर कहता है, मार्क तुम गुस्से में अंधे हो चुके हो, ये सब तुम रोक कर हमसे बात क्यों नहीं करते। तो मून नाइट ने कहा, तुम मेरा नाम तो ऐसे ले रहे हो जैसे तुम मुझे जानते हो, अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप मर जाओ। मून नाइट के मन में अभी भी द अनसीन की आवाज चल रही थी, जिसमें मून नाइट को बताया था कि मून नाइट गलत गॉड की प्रेयर कर रहा है, उसे ऐसे गॉड की प्रेयर करनी है जो डिस्ट्रक्शन लाती है। पैंथर अभी भी मून नाइट को मारने से खुद को रोक रहा था। पैंथर ने कहा, मैं जानता हूँ मार्क, तुम्हारी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, पर तुम चाहो तो वकांडा आकर वहां अपना इलाज करा सकते हो, हमने इसमें काफी तरक्की कर ली है। मून नाइट ने कहा, तुम बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूंगा। तुम मुझे पागल कह रहे हो जो खुद इस दुनिया को जलाकर राख करना चाहता है, पर यही पागल आज तुम्हें मार कर रहेगा मेफिस्टो। पैंथर ने कहा, मेफिस्टो? ओ स्पेक्टर, लगता है खॉन्शु ने फिर से तुम्हारे दिमाग के साथ कुछ खेला किया है, मैं कोई मेफिस्टो नहीं हूँ। तो गाइज, मून नाइट अभी तक पैंथर पर सिर्फ इसलिए हमला कर रहा था क्योंकि वो पैंथर को मेफिस्टो समझ रहा था, लेकिन ये सब शुरू कहाँ से हुआ वो मैं अब आपको बताता हूँ। जब ब्लैक पैंथर खॉन्शु के पास आया था उसे रोकने के लिए, तो खॉन्शु ने उससे कहा, अब कोई भगवान नहीं पैंथर किंग, मेरे पीछे देखो, यही है तुम्हारा, हमारा और इस अर्थ का एनिमी। इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? तुम मेफिस्टो को लेकर क्या सोच रखते हो, माइटी किंग ऑफ द वेंजर्स? तब टचाला ने कहा, दुनिया को बचाना ही था तो हमसे बात भी कर सकते थे, तुमने अर्थ को बचाने के नाम पर उसके डिफेंसेस को और कमजोर कर दिया है, लोगों की पावर चुराकर, जो कि तुम्हारी नहीं है। ये बात सुनकर खॉन्शु गुस्सा हो गया। उसने कहा, तुम पैंथर हमेशा से ही गलत गॉड के साइड खड़े होते हो, पर आज ये खत्म हो जाएगा। और इतना कहते ही खॉन्शु ने टचाला की तरफ म्योनिर फेंक दिया, लेकिन ये क्या, म्योनिर टचाला को छुए बिना उसके साइड से निकल गया। खॉन्शु ये देखकर हैरान रह गया। उसने म्योनिर को अपने पास बुलाया, लेकिन टचाला म्योनिर से बात करने लगा जैसे वो म्योनिर को अच्छे से जानता था। टचाला ने कहा, म्योनिर ने मेरी ट्राइब को पहचान लिया क्योंकि मेरी रगों में भी हजारों ब्लैक पैंथर की स्पिरिट ट्रांसफर होती हुई आई है। इसे हमारे कबीले के पहले राजा के बारे में याद है जब उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। खॉन्शु म्योनिर से कहता है, म्योनिर तुम मेरे पास वापस आओ, तुम मून रॉक से बने हो, तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। जिस पर पैंथर ने कहा, म्योनिर भले ही मून रॉक से बना है, लेकिन इसमें कैद थंडर स्पिरिट तुम्हारी गुलाम नहीं है। म्योनिर तुम मेरे पास आओ और खुद को आज़ाद कर लो। पैंथर खॉन्शु के गले में क्रॉस को भी देखता है, जिनमें आयरन फिस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर कैद थी। पैंथर उन्हें भी अपनी तरफ खींचने लगता है, लेकिन तभी वहां पर मून नाइट आ जाता है। उसने कहा, मुझे हेलफायर ने पहले ही हिंट दे दिया था कि तुम यहीं मिलोगे, तुम्हें अब मेरी फिस्ट से कोई नहीं बचा सकता। मून नाइट के आ जाने की वजह से टचाला का ध्यान म्योनिर से और क्रॉस से हट जाता है, जिससे खॉन्शु बच जाता है। खॉन्शु कहता है, डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक की वजह से मैंने मून नाइट को भटका दिया, उसे यहाँ बुला लिया, और अब वो ब्लैक पैंथर को नहीं बल्कि मेफिस्टो को देख रहा है ताकि वो मेरे लिए पैंथर को मार सके। मुझे यही तो चाहिए, पैंथर का ब्लड। लेकिन जब तक मून नाइट टचाला के साथ उलझा है, मुझे स्टार ब्रांड की पावर्स को लेना ही होगा। और इतना कहकर खॉन्शु वहां से चला जाता है।
यानी कि मून नाइट का दिमाग खॉन्शू ने ही खराब किया था डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स की मदद से, ताकि मून नाइट को ब्लैक पैंथर में मेफिस्टो दिख सके। मून नाइट कहता है, मेरा सर जैसे जल रहा है, पर मैं जानता हूँ डेविल कि तुम कौन हो। मैंने तुम्हें पहले भी मारा है मेफिस्टो, और तुम इस बार भी मरोगे। लेकिन टचाला मून नाइट को रोकते हुए उसके चेहरे पर पंच मारता है। टचाला कहता है, अब बस बहुत हो गया इंस्पेक्टर, अगर ये एक डेविल को रोकने के लिए मुझे डेविल बनना ही पड़ा तो यही सही। और टचाला मून नाइट को पीट पीट कर उसका खून बहा देता है। मून नाइट मन में प्रे कर रहा था। वो कहता है, उसने मुझसे कहा था कि मुझे सही गॉड की प्रेयर करनी होगी। टचाला, तुम रुक क्यों गए? टचाला ने कहा, तो तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई? मून नाइट ने कहा, वो तो मैं कुछ पंचेस खाने के बाद ही सोचना बंद कर दिया था कि मेरे सामने मेफिस्टो नहीं है, क्योंकि उसके पंचेस में वो दम नहीं है। टचाला ने कहा, तो क्या तुम तब से हमारा टाइम खोटी कर रहे थे ताकि तुम्हारे गॉड खॉन्शू उस बच्चे को मार कर उससे पावर छीन सके? इस बात पर टचाला मून नाइट को फिर से मारने लगता है। वहीं इन सबसे दूर स्पेस में आयरन मैन कैरल से कहता है, तुम इस बच्चे को कहीं और ले जाओ। कैरल ने कहा, पास ही में अल्फा फ्लाइट स्टेशन है, ये बच्चा वहां सेफ रहेगा। लेकिन क्या तुमने देखा कि ये बच्चा स्पेस में भी सेफ है, जैसे ये इसके एनवायरनमेंट के लिए ही बना है। लेकिन टोनी, जब ये सब खत्म हो जाएगा तो तुम्हें मुझे इसके बारे में बताना होगा कि तुमने क्या देखा था। टोनी ने कहा, मैं अर्थ का स्मार्टेस्ट बंदा हूँ, मुझे नहीं बताना होगा तो कैसे भी करके मैं नहीं बताऊंगा। जिस पर कैरल ने कहा, अगर तुमने ऐसा किया तो स्मार्ट बंदे की शक्ल बिगाड़नी मुझे आती है। तभी उन्हें कुछ सुनाई दिया। ये थंडर की आवाज़ थी। सामने मून्स में थॉर अभी भी कैद था। हालांकि वो बहुत पावरफुल है, लेकिन ये मून भी गैलेक्सी के छोर से सिर्फ थॉर को कैद करने के लिए बुलाए गए थे। पर तभी खॉन्शू आयरन मैन को चैन से बांध लेता है। टोनी कैरल से कहता है, तुम जाओ यहाँ से, इस बच्चे को इससे दूर ले जाओ। कैरल कहती है, मैं खुद ऐसा ही करना चाह रही, लेकिन ये बेबी, ये ऐसा लग रहा है कि तुम्हें बचाना चाहती है। वहीं कैप्टन शी-हल्क, ब्लेड और रॉबी उस पिरामिड की तरफ बढ़ रहे होते हैं जहां खॉन्शू ने टचाला को कैद करके रखा था। लेकिन इधर मून टेम्पल में मून नाइट जमीन पर पड़ा था। टचाला कहता है, बस अब बहुत हुआ इंस्पेक्टर, और वहां से जाने लगता है। मून नाइट ने कहा कि टचाला ऐसा नहीं कर सकता, उसे ये सब खत्म करना होगा, क्योंकि मून नाइट की प्रेयर अब नहीं रुक रही थी, उसे ये सब खत्म करना ही होगा। टचाला ने कहा, अगर तुम अपने पापों का प्रायश्चित के लिए खुद को मारना ही चाहते हो तो तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तुम्हारे लिए कोई मुक्तिदाता नहीं बनूंगा। लेकिन मून नाइट खुद को ही मारने लगता है। वहीं स्पेस में खॉन्शू को स्टार ब्रांड की असीम पावर फील हो रही होती है, लेकिन कैरल और आयरन मैन अभी भी खॉन्शू को रोकने में लगे हुए थे। इधर मून नाइट बैठ जाता है। वो कहता है, ना चांद, ना तारे, ना कोई सूरज, ना कोई हवा, अगर उसे मैं ही चाहिए तो हाँ, मैं उसे जरूर मिलूंगा, आमीन। और तभी फिनिक्स फोर्स मून नाइट से अब जुड़ चुकी थी और अब मून नाइट फिस्ट ऑफ द फिनिक्स बन गया था। तो अब आगे क्या मून नाइट अपनी फिनिक्स पावर को खॉन्शू को दे देगा, ये जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरे बाकी वीडियोज एंजॉय करें और खुश रहें।